नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा सुलग उठी है। कुकी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है, जिसमें 2 जवानों की जान चली गई है। मणिपुर के नारसेना इलाके में आधी रात से लेकर सुबह 2:15 तक कुकी उग्रवादियों के हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 2 जवानों की जान चली गई। ये जवान राज्य के बिष्णुपुर जिले के नारन सेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के थे। इस बात की जानकारी मणिपुर पुलिस ने दी है। मणिपुर में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। आउटर मणिपुर के सीट पर भी हिंसा प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर 26 अप्रैल को दूसरे फेज में भी मतदान होगा। राज्य में कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। दिल्ली में शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। कई इलाकों में पारा 40 के पार रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शाम में बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। हल्की बारिश भी हो सकती है। शुक्रवार को दिन भर खिली रही तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी की स्तर 66 से 16% तक रहा। राजधानी में शुक्रवार को 3 स्थानों पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। मुंगेशपुर में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पीतमपुरा और पूसा का भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। हालांकि 2019 के मुकाबले देखा जाए तो इस बार पहले चरण और दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। बड़े राज्यों में कम मतदान हुआ। दूसरे चरण में 60% के आसपास वोटिंग हुई है। खास तौर से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में मतदान उम्मीद से काफ़ी कम रहा। वजह चाहे गर्मी का प्रकोप कहें या फिर वोटिंग के प्रति उदासीनता या फिर कुछ और। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर मतदान 60% के करीब रहा। ये 2019 में 70.9% मतदान के मुकाबले काफ़ी कम रहा। सबसे अधिक वोट त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पड़े हैं। शुक्रवार सुबह से ही वोटिंग का ट्रेंड कम रहा। सुबह 9 बजे तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में सबसे कम वोट पड़े दिखे। ये रुख शाम तक ऐसा ही रहा। हालांकि दोपहर 1 बजे के बाद वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन शाम 5 बजे तक ये उतना नहीं बढ़ा जितना सोचा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरे चरण बहुत अच्छा रहा है। एनडीए को मिला बेजोड़ समर्थन विपक्ष को और अधिक निराश करने जा रहा है। बता दें, पश्चिम बंगाल और केरल में कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी और बोगस वोटिंग की शिकायतें मिली हैं। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले के बंजारुमले गांव में 100% मतदान हुआ है। इस गांव में 111 वोटर हैं। इसी राज्य के चामराजनगर जिले के इंडिगनाथा गांव के लोगों ने विकास की मांग कर वोट का बहिष्कार किया। जब प्रशासन मनाने पहुंचा तो गांव वालों ने पोलिंग सेंटर में पथराव भी किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आना है। इसी बीच ईवीएम की चर्चा भी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट ईवीएम की हर वोट को वेरिफिकेशन करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से ही वोटिंग होगी। इस फैसले से मतदाताओं के लिए कुछ भी नहीं बदला। हालांकि उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 5% ईवीएम के सत्यापन की अनुमति होगी। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ जरूरी परिवर्तन के भी आदेश दिए हैं। वोटर्स यानी मतदाताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई बदलाव नहीं आया है। ईवीएम के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें 100% मशीनें वीवीपैट यूनिट से जुड़ी होंगी। इसके अलावा मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ईवीएम के साथ वोटों के वेरिफिकेशन के लिए 5 रैंडम सेलेक्ट विधानसभा क्षेत्रों या सेगमेंट की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाएगी।
व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि अगर उसे इंक्रिप्शन हटाने के लिए दबाव बनाया गया तो वह भारत छोड़ देगा। दरअसल व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अगर उसे मैसेज इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये सुनिश्चित करके यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है कि केवल सेंडर और रिसीवर ही मैसेज को जान सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को चुनौती देते हुए ये बात कही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप की ओर से अदालत में पेश हुए वकील तेजस करिया ने कहा कि लोग व्हाट्सएप के प्राइवेसी फीचर की वजह से ही इसका यूज़ करते हैं, जो कंपनी ने उपलब्ध कराया है। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है। बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चैट का पता लगाने और संदेश भेजने वालों की पहचान करने को कहा गया है। व्हाट्सएप ने अपनी दलील में कहा कि ये कानून इंक्रिप्शन को कमज़ोर करता है और भारतीय संविधान के तहत यूजर्स की प्राइवेसी यानी निजता की सुरक्षा का उल्लंघन करता है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।